हो पाया है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपने नाटक लिखा और कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी, उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अद्भुत संयोग है कि नाटक में उस महाकुंभ का और समुद्र मंथन का जिक्र है। जी। जब हम लोग नाटक स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, और देखिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि इस नाटक का प्रथम मंचन कुंभ में ही हुआ, जहां अमृत गिरा। मतलब उस समुद्र मंथन का जो अमृत है वो कुंभ में ही है और त्रिवेणी के संगम में है। अच्छा, और ये देखिए, सुनिए, और कितना बड़ा संयोग है कि नाटक का मंचन उसी त्रिवेणी संगम के बगल में हुआ। और भी मंच हैं इस प्रयाग में। तो आपका नाटक में जो आपने शब्द डाले मंथन, उसका अर्थ ये पीछे ये था समुद्र मंथन। देखिए, देश का समुद्र मंथन हो, साहित्य का समुद्र मंथन हो, संस्कृति का समुद्र मंथन हुआ तो यही बिल्कुल हुआ। और अमृत जब इस भूमि पर गिरा और आप जो नाटक करने आए उसका उससे संबंध होना, और प्रभु की लीला देखी कि 144 वर्ष बाद आज फिर हम जिस भूमि पर लाखों करोड़ों देवी देवता विचरण कर रहे हों, देश विश्व के बड़े बड़े सिद्ध संत आए हुए हों, और जिस त्रिवेणी पर इस देश के करोड़ों, मतलब 45 करोड़ लोग इस क्षेत्र में आकर पूरे देश से जा चुके हैं, वहाँ आपके शब्द बोल रहे थे। और वो शब्द कौन आत्मसात कर रहा था? ईश्वर आत्मसात कर रहा था। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। और ये दर्शकों की जो वहाँ तो दो उनको दर्शकों की जो भाषा थी और जो उनका तालियां आपको मिली, वो अद्भुत है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने जैसे कि आज़ादी के आंदोलन में हिंदी साहित्य का योगदान क्या रहा और समुद्र मंथन, इन दोनों को जो जोड़ा है आपने, उस समय आपकी विचारधारा क्या थी लिखते समय? देखिए, हम साहित्य और भाषा का क्या योगदान है आज़ादी में। देखिए, जब तक आप आज़ादी में साहित्यकारों के योगदान, भाषा का योगदान नहीं समझेंगे, तब तक आप आज़ादी के मूल को नहीं समझेंगे कि वो लोग किस तरह से, क्योंकि साहित्य समाज से निकल कर आता है। चलते बात करते हैं। और जो साहित्य समाज से निकल कर आता है, उस साहित्य की ये बहुत बड़ी बात है कि वो साहित्य आज़ादी दिलवाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत आपके अच्छे विचार लगे। और जैसे और आज हमारा यहाँ मंचन हुआ जिसमें आपने एक अच्छा किरदार निभाया, अंकित सत्ती ने एक अच्छा किरदार निभाया, बहुत सारे हमारे कलाकार थे, म्यूजिक करने वाले थे, सबने बड़ा आनंद से उस नाटक में प्रतिभाग किया। और सबका ये देखिए पुण्य फल सबको मिला कि वो आज प्रयाग के तट पर, संगम के तट पर अपने नाट्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है जीवन का। देखिए, हम लोग इतने वर्षों से एक्टिंग कर रहे थे, लेखन कर रहे थे, लेकिन आज का दिन जीवन का सबसे खुशहाल दिन लग रहा है, क्योंकि हम इस पुण्य धरा पर अपनी लेखनी को लेकर आए और आप अपने एक्टिंग अभिनय को लेकर आए। समझिए, आपका अभिनय देखने वाले देवी देवता कितने संत हैं, वहाँ आए हुआ किस रूप में, भगवान दर्शक के रूप में देख रहा था आपका अभिनय। बिल्कुल। तो ये जो आपको मिला है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। दर्शक वर्षों तक हम इसका इंतजार करेंगे कि जब दोबारा महाकुंभ आएगा तो क्या हम फिर अपना नाटक मंचन वहाँ करेंगे। दर्शक जानना चाहते हैं जो परशुराम और लक्ष्मण संवाद था, क्या उसकी झलकियाँ मिल सकती है? देखिए, नाटक की विधा और नाटक में जो संयोजन होता है वो अलग अलग संस्कृतियों का होता है। सही बात है। और जो संवाद आपने उसमें राइटर ने डाला, एक्टर ने डाला, वो सब संस्कृति का हिस्सा है। और जो व्यक्ति संस्कृति के साथ जुड़ेगा वो सनातन के साथ जुड़ेगा। तो ये तो सनातन से जुड़ने वाली बात कही गई है। बिल्कुल, आपने लिखा भी बहुत कमाल। नहीं, ये तो ठीक है, आपने भी मजा। लेकिन हमें इस बात की खुशी हुई कि जो आपने जो लेखनी की है उसमें समुद्र मंथन को जोड़ना, हिंदी साहित्य को जोड़ना, और प्लस एक ऐसा किशोर युवक दिखाना जो भटक गया है आज़ादी को लेकर, जिसको आज़ादी के सही मायने पता नहीं, उसको कटघरे में खड़ा करके उनसे सवाल करना। और उस समय शायद वो चरित्र उनसे सवाल नहीं कर रहा था, आपकी लेखनी के द्वारा शायद जनता उनसे सवाल कर रही थी कि भाई तुम्हें क्या मिला, देखिए, वो भाग करके देश वो समाज का एक प्रतिबिंब है, वो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वो समाज के या जनता के उस प्रतिनिधित्व का हिस्सा है जो छली गई है, जिसके साथ छलाव हुआ है। कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो आज़ादी चाहता है।